आज एक महान पर्व के रूप में 15 अगस्त मना रहे हैं। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सा राज है? जैसे लोग आजकल सालगिरह भी मनाते हैं। शादी के 1 साल पूरा होने के बाद बड़े धूमधाम से पति पत्नी अच्छे कपड़े पहनकर सालगिरह मनाते हैं। चाहे साल भर की जिंदगी में कैसा भी जिंदगी क्यों न जिया हो, लेकिन एक दिन वो याद करते हैं कि हमारी इस दिन शादी हो गई थी। 15 अगस्त अंग्रेजों की कुछ गुलामी से हम लोग आज़ादी पाए थे। वह एक ऐसा शासन प्रशासन, ऐसे सरकार थे जिन्होंने भारत पर 200 वर्ष राज किया और भारतीयों का कोई उनके सामने न इज्जत थी न प्रतिष्ठा। उनका एक अपना अलग कानून था। काले लोगों को भी मारते थे, भारतीयों को प्रताड़ित करते थे। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे हमारे भारत के लोगों ने पढ़ना सीखा। राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने, जो कि बड़े परिवार से थे, उन्होंने देखा कि भारत के लोग, हमारे भारत के वासी, जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, जिसे ठीक से भोजन नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने वस्त्र का त्याग कर दिया। एक धोती देह पे रख करके सत्याग्रह और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया कि तुम मेरा भारत छोड़ दो, ये मेरा देश है और हम अपने ही देश में यदि आजादी ना हो। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लोगों से कहा, अगर तुम मुझे अपना खून दोगे तो मैं तुमको आजादी दूंगा। खून का मतलब कि तुम मुझे साथ दो और उसके बदले में हम आजादी छीन कर लेंगे। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उस समय लाहौर में पाकिस्तान भी भारत ही था। उस समय भगत सिंह को भी वहां फांसी दी गई 23 मार्च को। उन्होंने आंदोलन किया। ये आजादी साधारण तरीके से नहीं मिली है। ये आजादी तब मिली जब भारत के लोग एक हो गए, एकजुट हो गए। और कितने को जान गंवानी पड़ी। भगत सिंह को जब फांसी हुई, फांसी हो रहे थे तो उनके माता पिता को भी वहां बुलाया गया। उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। माँ पिता को जब बुलाए तो उनके माँ पिता रोने लग गए कि जिसका बेटा फांसी पे लटका हुआ है तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा।
भगत सिंह ने कहा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, बताओ कारण बताओ। माँ ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा बेटा मेरे सामने ही फांसी लटक रहा है। अगर मेरे बेटे को फांसी लटकने से भारत को आजादी मिलेगी तो मैं चाहती हूं कि तेरे जैसा भगत सिंह मेरे कोख से और पैदा ले तो मैं भी उसे देश के नाम कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा जैसा कोई देशभक्त मुझे नहीं लगता कि कोई बन पाएगा। सज्जनों, भगत सिंह के फांसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह के नारे लगे और अंत में अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज जब तक भारत में रहे तो कुछ न कुछ, जैसे रेलवे लाइन, रेल की पटरी जैसे, ये सारी काम अंग्रेज ने ही किया था। लेकिन उनके कानून हम भारतीयों को थोड़ा दुख देता था, कर वसूलता था। उसके जाने के बाद हम भारतीय आजादी की सांस भारत में ले रहे हैं। इस आजादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून बहा है, दोनों इस देश के लिए संघर्ष किया है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद, उससे पहले संविधान लिखी जा रही थी। 47 में 15 अगस्त को आजादी की घोषणा हुई और 15 अगस्त को ही जैसे खुशी का त्योहार आजादी महोत्सव मनाने का दिन तय किया गया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखना शुरू किया। 2 साल कुछ दिनों में संविधान पूरा हुआ। सज्जनों, चलो खैर अंग्रेज तो चला गया। वास्तव में आजादी का मतलब होता है अपने भीतर की स्वतंत्रता, जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं और आपकी बातों को सरकार सुने। जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई भारतीय कुछ बोलते थे तो उसे तुरंत जेल में डाल देते थे या फिर मारते थे, पीटते थे, खाना भोजन नहीं देते थे, बहुत ही दुख देता था। जब अंग्रेज यहां से चले गए तो इसके बाद सरकार गठित हुआ कि सरकार कौन चलाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाए, फिर कांग्रेस का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने देश की सत्ता संभाली बागडोर, और गांधी जी सब मिल करके देश को चलाना शुरू किया। तो आजादी हम सब पा लिए। इसके बाद जब भारत में जब कानून व्यवस्था बनी, न्यायपालिका बने, पार्लियामेंट बने, प्रधानमंत्री बने, संसद बने, जज बने, लेकिन उसके बाद भी भारत लगता है कि आजाद नहीं हो पाया। उसके बाद भारत के लोगों की शिक्षा, कौन लोग कैसे पढ़ेगा, कौन लोग कैसे जिएगा, इस पर निर्धारित किया गया और अभी भी वो लागू है, चल रहा है। उसके बाद जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो बड़े जाति के लोग हैं, उन्होंने शिक्षा पर काबू किया। ये काम केवल बड़े जाति का ही लोग कर सकता है।
ऐसा नियम बना। इसके बाद जैसे सती प्रथा, ये सारी गुलामी हम सबके ऊपर थोप दिया गया है। आजाद उसे कहते जो आदमी अपने मन से और इसी भारत में रहकर खाने पीने घूमने बातों को रखने की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, हर आदमी ऐसा कर सके। कोई कहता है कि उन लोगों ने सड़क को जाम करके रात भर जागरण किया, ऑर्केस्ट्रा किया, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। ये भी आजादी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग कुछ न कुछ गलतियां कर रहे हैं। सज्जनों, भारत की जब गांधी जी ने ऐसा आंदोलन किया कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं धारण करेंगे, एक धोती पर हम आजादी लेकर रहेंगे और अहिंसा से हिंसा नहीं करेंगे, उन्होंने कर दिखाया। आज तो सब कुछ है, हर चीज है, तो किसी न किसी मानसिक गुलामी जरूर है मन के अंदर, मानसिक गुलामी। भगत सिंह नास्तिक थे, नास्तिक का मतलब ये नहीं कि भगत सिंह किसी धर्म को नहीं मानते थे, किसी भगवान को नहीं मानते थे। नास्तिक का मतलब कि मेरे लिए पहले देश है, समाज है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देशभक्ति से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। देशभक्ति अपने आप में सब कुछ है। तो लोगों ने सोचा कि भगत सिंह नास्तिक, वो कुछ मानते नहीं। सच मानिए तो भगत सिंह की खून से ही भारतवासी को आजादी मिली है। उन्होंने ये कर दिखाया। तो देश की रक्षा सुरक्षा कैसे किया जाता है? जैसे कहीं सरकार ने गांव में कोई एक सामुदायिक भवन बना दिया, एक शौचालय बना दिया, कोई ऐसा बैठने वाला बना दिया। यदि उस सामुदायिक भवन में गौठा रख दें, भूसी रख दें, माल मवेशी बांध दें, तो फिर आजादी नहीं है, ये देश की रक्षा नहीं है। देशभक्ति केवल सेना बॉर्डर पर नहीं करते, देशभक्ति हर आदमी के हाथ में है। सड़कें हैं तो सड़कें को आधा कब्जा कर लिए, तो ये देशभक्ति नहीं हुआ। सरकार की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो देश की आजादी से पहले जब देश आजाद नहीं था तो उससे कौन मिलते थे? उनसे भी लोग मिला रहते थे। याद रखना, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अंग्रेजों से एक वार्तालाप हुई, पढ़ाई शिक्षा के संबंध में। अंग्रेज ने कहा बाबा साहब अंबेडकर से कि भीमराव, तुम्हारा देश सोने की चिड़िया के जैसा है, सोने की खान है। तुम्हारे देश से बड़ा कोई देश नहीं हो सकता है। जितनी खूबसूरती, जितना दौलत तुम्हारे देश में है वो कहीं नहीं है। तुम्हारा देश महान है।
ये बात बाबा साहब अंबेडकर से कहा अंग्रेज ने, लेकिन अंग्रेज ने एक बात और कही कि तुम्हारे देश पर एक धब्बा है। का कौन सा? कहा जातिवाद का, ऊंच नीच का, छुआछूत का। ये तुम्हारे देश पर धब्बा है और ये तुम्हारे देश को आगे नहीं बढ़ने देगा। शिक्षा को कोई एक आदमी मुट्ठी में कर लिया है, वो दूसरे को नहीं देना चाहता। यही धब्बा है तुम्हारे देश पर। बात भी सच है। अब आजादी मिली है, इस आजादी भरी दुनिया में एक महिला भी प्रधानमंत्री बनती है, संसद बनती है, एक महिला भी सरपंच बनती है, एक महिला भी मुखिया बनती है। ये आजादी की ही तो देन है। इस आजादी में सबसे बड़ा मुख्य योगदान जो आपको ये अधिकार मिला है, B.R. बाबा साहब डॉक्टर का देन है, अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को हर सम्मान मिलना चाहिए। भारत की हर क्षेत्र में जो भी लोग है वो जो चाहे वो कर सकता है। यदि वो पढ़ करके कुछ हासिल करे तो कर सकता है। उससे पहले शिक्षा पर एक ही आदमी का अधिकार था, वो था भारत के सवर्ण कास्ट, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो अंग्रेजों से मिल करके अपना वो काम करते थे, लेकिन दूसरे का कुछ हो जाए। सज्जनों, इसलिए तो वो समानता, वो अधिकार मिला सबके लिए। इसी का नाम है आजादी। सच में यदि शिक्षित बनेंगे तो आजादी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, कोई पेपर कुछ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है या फिर किसी ने लिखा वो सामने रखा है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल पे एक ऐप निकालते हैं, उसमें हिंदी ट्रांसलेट होता है। और हिंदी ट्रांसलेट में आप उसको कैमरा निकाल कर देते तो हिंदी में लिखा होता है, आप पढ़ लेते हैं। जानकारी है तभी तो पढ़ रहे हैं, अगर जानकारी ना हो तो। यही था पहले, यही जानकारी लोगों को पढ़ने का हक भी नहीं था, अधिकार नहीं था। इसके बाद जब आजादी मिली, जब संविधान आया, तो सभी धर्म, सभी मजहब एक साथ हो गए। सज्जनों, अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाओ तो कहते नहीं ये देश विरोध, ये तो पाकिस्तान का है, ये भारत का नहीं हो सकता है। तो ये भी आजादी नहीं है। आजादी पक्ष विपक्ष जब सुने और सुनकर अमल करे, उस पर विचार करे, तब आजादी है। तो कितने माताओं के सिंदूर मिट गए, कितनी चूड़ियां टूट गए, कितनों घर नहीं आए, बॉर्डर पे लड़ते लड़ते मर गए। अमृतसर में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने, बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे थे और दरवाजा बंद करके सबको गोलियों से भून दिया, मार दिया। ऐसा क्रूर था वो शासक। लेकिन उसके जाने के बाद हम सब की मानसिक गुलामी है। हम सब मानसिक गुलामी धर करके हम सब इस गुलामी के जंजीर में लटके जा रहे हैं। विदेशों में आज तक कोई भी देश बहुत ज्यादा डेवलप करता है। चाइना भारत से पीछे आजाद हुआ, लेकिन 50 साल आगे है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी, शिक्षा का ज्यादा जोर महत्व है वहाँ।
वहाँ जो बच्चे पैदा होता है, जो बच्चा टांग चलाता है, उसके पीछे भी मशीन रख देता है, उससे वो काम कर लेता है। बच्चा उसमें टांग मारेगा मशीन में, वो मशीन भी काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ जाते हैं। उधर मस्जिद का विरोध कर देंगे, उधर मंदिर का विरोध कर देंगे। ये आजादी नहीं है। जहां दो भाई गले मिल जाते हैं वो आजादी है। ये देश, इस देश में हर आदमी का खून बहा है। हर आदमी ने इसमें कोई लाठी, कोई तलवारें, कोई बंदूक, कोई हाथ, कोई सेवा लेकर गया होगा अंग्रेजों के खिलाफ। और 200 साल जिन्होंने राज किया, उसको भगाने में कितना टाइम लगा होगा। इसलिए कि जहां भाईचारा, प्रेम हो, वो आजादी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन, हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस वतन का नाम है। और जो इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारा को जुदा करता है, अलग करता है, कहते वो मजहब नहीं हो सकता है, वो इल्जाम है, उसके ऊपर इल्जाम लग सकता है। हम जिएंगे, हम मरेंगे इस वतन के लिए, इस भारत के लिए। आज के नेताओं को यदि कोई पूछा जाए, कोई एक व्यक्ति सवाल करता है कि ये मेरे गांव में ये सड़क टूटा हुआ, तो क्या कहते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारा लगाते लगाते चले जाते हैं। लेकिन सामने वाला जो सवाल पूछा कि मेरे गली में ये सड़क में पानी भर जाता, आप भारत माता की जयकारा लगा रहे हैं। कई जगह ऐसा सुना गया है। अब देखते होंगे आजकल समाचारों में समाधान सड़क पे है कि भारत माता की है। भारत की नागरिक, भारत की जनता जिस सड़क से चलेंगे उसको सुख मिलेगा, तभी भारत माता की जय हो सकता है। केवल जयकार करने से नहीं होगा। इसलिए नफरतों की जो चाल है, कहते तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां, लूट रहे हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। नफरत, और यही हो रहा है। याद रखना, हम और आप यदि धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो इसमें तीसरे लोगों को लाभ हो सकता है। यदि हम मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे कि हमारा मजहब भी ठीक, आपका मजहब भी ठीक, वही देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आजादी, हम सब अभी कहीं न कहीं आजाद नहीं है, कहीं न कहीं गुलाम है। शिक्षा पे पैसा खर्च करना चाहिए। आज की भारत में अनेक अनेक भगवान, भगवती, भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, इन सब के गुलाम हैं। इनसे आज़ादी नहीं मिली है। जब इनसे आज़ादी मिल जाएगी, जब शिक्षा प्राप्त करेंगे, कलम उठाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो पढ़ेगा इंडिया, तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये होगा। तो हर आदमी को अपने भारत के प्रति, हम सब के प्रति यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिए। पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज उठाया था तो उसको पकड़ के मार दिया जाता था।
अगर अभी भी ऐसा हो तो आप यदि कोई आवाज उठाओ और आपको तुरंत पकड़ के अंदर कर दे तो क्या होगा? फिर अंग्रेज और आप में क्या अंतर रहेगा? कुछ नहीं। आजादी, अपना संविधान, अपना कानून, अपना प्रशासन, अपनी सरकार, और वहां हमारी सुने, जनता की सुने, उसका नाम आजादी है। बस झंडा लिए, थोड़ा जयकार लगा दिए, नेता लोग आए, जोर जोर से भाषण दिए, बस चले गए। बदलाव आजादी है, बदलाव भीतर से बदलना है, भीतर से। जब पूना में जब संविधान लिखा गया तो फिर एक किताब बांटा गया जिसका नाम है साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान चला करके, किताब बांट करके महिलाओं को दस्तखत करने के लिए सिखाया गया था कि महिला भी दस्तखत करे, सीखे। साक्षरता अभियान चला था। तो महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला सावित्रीबाई ने, तो उस समय जब वो स्कूल जाती थी तो अपने झोली में 2 साड़ी रख के जाती थी। 2 साड़ी, एक साड़ी झोली में, एक साड़ी पहन के। क्यों रखती थी 2 साड़ी? आज की महिलाएं जो है, जब वो स्कूल जाती है या फिर सेविका में जाए या फिर कहीं किसी विभाग में पढ़ाने जाए, तो एक साड़ी लेकर जाती है और मस्ती से जाती है। लेकिन उस समय 2 साड़ी लेकर जाती थी। क्यों जाते थे? क्योंकि जब तक वो स्कूल पहुंचती थी उसके बीच में ही उसके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, ढेला मारते थे, उसके कपड़े को गंदा कर देते थे। भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी मिली नहीं थी, क्योंकि शिक्षा पर केवल बड़े जाति का अधिकार था, छोटे का नहीं था। और सावित्रीबाई छोटे जाति के थे। तो स्कूल जाकर के वो दूसरी साड़ी पहनती थी, बदलती थी। तो घर आकर पति से शिकायत करते थे कि देखिए ऐसा होता है, मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं। पति ने कहा, पति का नाम ज्योतिराव फुले, उन्होंने कहा कि सावित्री देखो, आज जो तुम्हें कीचड़ फेंक रहे हैं, कल तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम संघर्ष करो, मैं तेरा पति हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो। नारी के लिए तुम ही शिक्षिका बन सकती हो, तुम नारी को पढ़ाओ। फिर महिला को पढ़ाना शुरू किया। गांव से कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंच गए कि तुम्हारा बेटा बहू स्कूल खोल दिया है, क्यों पढ़ा रहे लोगों को? पढ़ाने का अधिकार बड़े जाति के लोग का है, तुम क्यों पढ़ा रहे हो? तुम शूद्र हो। तो कहा जाता है कि सावित्री और ज्योतिराव को घर से निकाल दिया उसके पिता ने। कहा जाओ तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि नियम ही ऐसा था पहले। गुलामी का प्रतीक, आजाद होने के बावजूद भी हम लोग गुलाम थे। इसका मुख्य कारण शिक्षा एक आदमी का है, सबका नहीं है। जब सावित्रीबाई को घर से निकाला तो एक मुस्लिम महिला थी, उनके घर में जाके शरण लिया। जब सभी जाति के लोग इनको तिरस्कार कर दिए, तो ऐसा कुछ नाम याद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ खातून बोलती महिला का नाम है, मुस्लिम महिला, उन्होंने सावित्रीबाई को शरण दिया और रखा। और वहीं से फिर दोनों मिलकर के, मुस्लिम और सावित्रीबाई दोनों मिलकर पढ़ाने लगा। क्योंकि मुस्लिमों में जातिवाद नहीं था, अभी भी नहीं है।
मुस्लिम परंपरा में छुआछूत, जातिवाद ये सब नहीं होता है। वहाँ कोई मरे तो देखते कितने बढ़िया से लाइन में लग के लोग जनाजा उठाते हैं, जलाने जाते हैं। हमारे में वो मरा है, ये मरा है, ऐसा जातिवाद शुरू से ही बना हुआ है। और सावित्री बाई ने पढ़ लिख करके वो शिक्षित किया महिलाओं को। इसके बाद संविधान में ये नियम पारित किया गया कि गांव-गांव में किताब बांटो, सब महिलाओं को बैठाओ और उसको कलम दो, उसको पढ़ाओ। तब जब महिलाएं पढ़ने लग गई तो महिलाएं जो है उसके बाद कोर्ट में जाने लग गए, पार्लियामेंट में जाने लग गए, संसद में जाने लग गए, मुखिया सरपंच होने लग गए। लेकिन आज उस महिलाओं को, इस क्रांतिकारी नारियों के बारे में कुछ पता है? नहीं है। उसे देवी देव चाहिए। लेकिन सज्जनों, जब युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ और भी बहुत बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जब हमारे भारत देश में इतने तांत्रिक थे, इतने बैगा थे, इतने वझा थे, इतने धामी थे, इतने बहुत बड़े बड़े बाबा थे, तो एक मंत्र से उस आतंकवादी को, अंग्रेजों को क्यों नहीं मारा? ये भी गुलामी है। क्या कारण है? नहीं मार सकता। देश के लिए हमारे सेना है और सेना का सम्मान है। सेना बॉर्डर पे रहते, रात में हम सोते हैं, वो जगे रहते हैं। वास्तव में आजादी ऐसे नहीं मिल जाते, उसके लिए संघर्ष है, बलिदान। तो ये सारी गुलामी अभी भी हमारे भारत में पड़ा हुआ है। और कलम की ताकत से हर व्यक्ति अपने अपने मन से, अपने अपने दिमाग से आजाद हो सकता है अगर वो चाहे। जब आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल है पहले जमाने के, कई खंडहर हो गया, जंगलों में स्कूल है, कई पुल है। अभी जब ये बैरेज की पुल जब कभी पार करते हैं तो पुल को देखा जाए कि लगता है कि 75-70 साल से ज्यादा हो गया। ऐसा सुनने में आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही वो पुल बनाए गए थे। वो पुल अभी तक टसमस नहीं हो रहा है। हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में है, वो पुल अभी भी दिन भर में 10,000 20,000 कहा जाए, लाखों गाड़ियां उस पर पार होती है, बड़े बड़े ट्रक पार होता है, लेकिन वो पुल अभी तक टसमस नहीं होता है। लेकिन अभी की वर्तमान एक सड़क बनती है, 5 साल में वो सड़क टूट जाती है। अभी का जो कोई पुल बनता है, स्कूल बनते, उसका छत गिर जाता है, पुल टूट जाते हैं। क्या हम सब आजाद हैं? भ्रष्टाचार में गुलाम हैं। आजाद हो पाए? नहीं हो पाए। कुछ ही दिन नहीं होता है, गिर जाते हैं। तो एक तरफ से अंग्रेजों ने भारत में कुछ अच्छा भी काम कर दिया। रेलवे तो खींच दिया, मजाल है हम लोग खींच लेते हैं, रेलवे बना दिया। और जब रेलवे बन रहा था तो उस समय भारत के ब्राह्मण विरोध कर रहे थे कि हमारे धरती माता को आपने दुख दिया है, रेलवे बिछा दिया। क्यों बिछा दिया? अब जानते हैं क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि रेल जब बनेगा तो रेल में सभी जाति के लोग बैठेगा, अभी भी बैठते हैं। तो उसका कहना था कि जब सब जाति के लोग रेल में बैठेगा तो हम कैसे बैठेंगे, क्योंकि हम बड़े जाति के अछूत हो जाएंगे, मुसहर हमको छू लेगा, ऐसा मानते थे। हमको जब छू लेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये सारी गुलामी था अंग्रेज के जाने के बाद भी, अभी भी चल रहा है। सज्जनों, आजादी पाए
और जब वही नागरिक कहें कि ये पुल टूट कैसे गया, तो क्या कहेंगे, ये आदमी जो है देश विरोधी है और ये आदमी भारत का नहीं हो सकता, ये तो आतंकवादी है, इसको उधर होना चाहिए पाकिस्तान में। ये सारी बातें आवाज उठाओ तो लोग कहेंगे ये ठीक आदमी नहीं है। आप लोग देखते ही होंगे गंगा नदी पुल बना भी नहीं था, टूट गया। कई पुल टूट गए, कई जगह टूट जाते, लोग मर जाते हैं। पैसा जनता की, टैक्स जनता की, दूध में टैक्स, किताब में टैक्स, कलम में टैक्स। अब ये नियम बना है कि अगर आप 2000 रुपया किसी को फोन पे भेजेंगे तो आपको उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। हर जगह टैक्स। रोड जो है पूरी तरह टूटी हुई है, मेन रोड एकदम झड़ गया है, लेकिन टोल गेट लगा है, टैक्स दो। जब रोड अच्छी नहीं तो हम टैक्स क्यों देंगे? ये सारी गुलामी है। जब रोड अच्छा बनेगा तो तुम टैक्स लो, जब रोड टूटा हुआ है तो टैक्स क्यों लोगे? टोल टैक्स पे देना पड़ता है सबको। इस प्रकार से सज्जनों, आजादी की बात अगर पूछा जाए तो मानसिक गुलामी अभी भी है, और मानसिक गुलामी से हम सब आजाद नहीं है। देश आजादी जहां हो वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका खून बहा है, और सब मिलकर जब भाईचारा में जिए, और जो धर्म की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे, वो भारत को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब मातृभूमि को मैं वंदन करता हूं। भारत एक तिरंगा है, पहचान है हमारी। तिरंगा एक शान है, और तिरंगे के सामने हम सब झुकते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में कर्म उसकी पहचान है। कर्म रूपी तिरंगा को फहरा करके हम सबको दुनिया से विदा लेना है। फिर हमारा कर्म मानव का जीवन महान हो जाएगा। बस इतना ही। 15 अगस्त की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का मतलब वो नहीं कि आप चुप हो जाएं, यदि कोई अन्याय देखें तो आप आवाज जरूर उठाएं। जय संविधान, वंदे मातरम।